और बताइए आप सब कैसे हैं, ठीक हैं? चलिए अच्छी बात है, आप लोग ठीक हैं तो। अच्छा ये बताइए, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? लायबिलिटीज पढ़े थे हम लोग, दायित्व, ठीक है। और आज की वीडियो में क्या पढ़ना है? आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताए थे कैपिटल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैपिटल यानी कि पूंजी। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहेंगे, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्त मित्रों में, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियोस आ रहे हैं आपको मिलते रहें। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई असुविधा होती है, तो आप उसे भी बता दें ताकि हम क्या कर दें, आपको समझा सकें। और एक लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आया था, भाई गुंजन विश्वकर्मा जी हैं, जिनका कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आया था कि सर जी लायबिलिटीज जो है वो किस पक्ष में दिखाते हैं, डेबिट पक्ष में या क्रेडिट पक्ष में? तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम उसे भी समझा देंगे। पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं कैपिटल, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी क्या हो जाएगा? पूंजी हो जाती है, ठीक है। कैपिटल मतलब पूंजी। देखिए पूंजी होती क्या है, ठीक है। पूंजी हम उस धनराशि या माल को कहते हैं। पूंजी वह होती है जो स्वामी, जो कंपनी का स्वामी होता है, जो किसी वस्तु के रूप में, यानी सामग्री यानी मशीनरी वगैरह के रूप में, या धन के रूप में क्या करता है, कंपनी में लगाता है, तो वो क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपनी की पूंजी कहलाती है, यानी कि कैपिटल कहलाती है, ठीक है। और इस राशि में व्यवसाय का, इसी राशि से व्यवसाय का प्रारंभ होता है। जो मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपया जो भी आप कंपनी खोलने के लिए क्या कर रहे हैं, जो भी पैसा आप लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? कंपनी को ओपन करने के लिए, यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, चालू करने के लिए क्या करते हैं? आप जो पैसा लगाते हैं वही क्या कहलाती है? कैपिटल यानी कि पूंजी कहलाती है। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही क्या होता है? अधिकार होता है, अदरवाइज किसी का अधिकार नहीं होता। इस पर सिर्फ कंपनी का जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी का उस पूंजी पे क्या होता है? अधिकार होता है। अदरवाइज किसी का अधिकार उस पर नहीं होता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर सिर्फ स्वामी का ही अधिकार होता है, ठीक है। और यह आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? यानी कि लायबिलिटी पक्ष में। देखिए 2 तरह की पक्ष होती हैं, इधर एक लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटी, और दूसरे पक्ष में होता है एसेट्स। तो हम इसे कहाँ दिखाते हैं? इसे लायबिलिटीज पक्ष में दिखाते हैं, ठीक है। संपत्ति को कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल को। कैपिटल को हम लोग दिखाते हैं लायबिलिटीज पक्ष में, ठीक है। ये चीजें होती हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? तो स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी क्या होती है? स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, यानी कि स्थिर पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर पूंजी, अस्थायी पूंजी। देखिए इसमें आते क्या क्या है? जैसे मान लीजिए कि जो लैंड है, यानी कि भूमि है, भवन है, ठीक है, मशीनरी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इसमें फिक्स्ड होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कंपनी चलाने के लिए, ठीक है, जो भूमि लिए तो उसको कल बेच देंगे, या भवन बनाए तो उसको तोड़ देंगे या बेच देंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। जो कंपनी के लिए बना रहे हैं तो वो चीज़ें तो फिक्स्ड है ना। जो मशीनरी आज ला रहे हैं तो कल को उसको बेचेंगे तो है नहीं, जब तक कि उसके हम उपयोग ना कर लें। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये स्थिर हैं। जब तक कंपनी, जब तक वो खराब नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं? उसका उपयोग करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? फिक्स्ड कैपिटल में आती है, यानी कि अस्थायी पूंजी होती है। ये क्या होती है? अस्थायी पूंजी। अब बात करते हैं कार्यशील पूंजी की, यानी कि वर्किंग कैपिटल। क्या है? वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी, ठीक है। कार्यशील पूंजी, पूंजी का वह भाग जो दैनिक जीवन में, ठीक है, कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। पूंजी का वह भाग जो दैनिक जीवन के कार्यों में क्या होता है? इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर, जैसे जो चालू संपत्तियां हैं, चालू संपत्तियां बताया था ना, करंट एसेट्स बताया था आपको, करंट एसेट्स बोले था ना। तो करंट एसेट्स
और करंट लायबिलिटीज जो है, ठीक है, तो आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आधिक्य। आधिक्य मतलब अर्ध, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं? वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो कार्यशील हैं, जो चल रही हैं, ठीक है, जो पूंजी चल रही है उसको क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके फार्मूलेस कुछ होते हैं इस तरह से। कार्यशील पूंजी में एक चीज़ और होता है, कार्यशील, इसको निकालते कैसे? यदि दे दिया जाए कि कार्यशील पूंजी निकालिए, तो कार्यशील, इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। कार्यशील पूंजी बराबर आपका हो जाएगा चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, चालू दायित्व। इंग्लिश में तो आप लोग समझ ही रहे हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये कहाँ आता है? ये वर्किंग कैपिटल में होगा, ठीक है। यदि आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। उसी तरह कैपिटल पूंजी की बात करते हैं। कैपिटल पूंजी में देखिए पूरी तरह से मतलब सबको एक चीज़ करने के लिए क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाता है पूंजी, पूंजी अगर निकालना हो, यानी कि आपको कैपिटल निकालना हो, तो कुल संपत्तियां देख लेंगे कितनी हैं, हमारी कुल संपत्ति कितनी है ये देख लेंगे, और इसमें से निकाल देंगे कुल बाह्य देयताएं। कुल बाह्य देयताएं का मतलब अभी हम आपको बताते हैं क्या होता है। कुल बाह्य देयताएं, ये देखिए, यानी कि कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे टोटल एक्सटर्नल, ठीक है, लायबिलिटीज, यानी कि जो बाहरी, जो ये क्या हो जाएगी? पूंजी है, यानी कि पूरी जो हमारी संपत्ति वर्तमान में बन चुकी है कंपनी की, उसमें कितनी हमारी, कितनी पूरी संपत्ति है, और ज्ञात करना कि मेरी संपत्ति कितनी इसमें है, ठीक है, हमारी पूंजी कितनी है। तो पूंजी निकालने के लिए, अपनी पूंजी निकालने के लिए कुल संपत्तियां देख लेंगे, टोटल संपत्ति इस समय कितनी है, और उसमें से जितनी बाहरी है, यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो कितना दिए हैं, तो जो हमारे बाहरी इन्वेस्टर्स हैं उनके क्या कर देंगे, जितनी है उनको, उनके संपत्तियों को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगी? हमारी पूंजी बच जाएगी, ठीक है। अब आइए, जैसा कि हम अभी आप लोगों को बताए हैं, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी मैं भी, और इन सब चीज़ों को आप लोग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। चलिए एक चीज़ और हम अभी आप लोगों को स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट करते वक्त ही बताए हैं कि एक लोगों का क्वेश्चन था कि सर जी इसको कहाँ हम रखते हैं, ठीक है, लायबिलिटीज को। तो देखिए हम लोग लायबिलिटीज को रखते हैं डेबिट साइड में। कहाँ रखते हैं? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में रखते हैं, ठीक है। हम लोग, ये दो तरह की कॉलम होती है, ये डेबिट होगा और ये आपका क्रेडिट होगा। देखिए वैसे जनरली तो हम लायबिलिटीज को रखते हैं क्रेडिट साइड में। कहाँ रखेंगे? क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज को रखते हैं। लेकिन इसमें एक कैटेगरी और कहता है कभी कभी कि ऐसा है कि जब जैसे जैसे हमारी क्रेडिट साइड बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे हमारे उधारकर्ता बढ़ते जाते हैं, जो हमें माल उधार दिए जा रहे हैं, जितने ऊपर हमारे, जितना ज़्यादा हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा उतनी क्या हो जाएगी? हमारी लायबिलिटीज बढ़ती जाएगी। और कहाँ चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में हमारा ये चला जाता है। और जैसे जैसे हमारे उधार यानी कि कर्ज कम होते चले जाते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं? डेबिट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ है, यदि आपके उधार बढ़ रहे हैं, आप पे कर्ज बढ़ रहा है, तो आप क्रेडिट साइड में चलेंगे, ठीक है, लायबिलिटीज को लेके। और यदि आपकी कर्ज आपका कम होता चला जा रहा है, जब जैसे जैसे आपका कम होता चला जाएगा तो आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी, यानी कि आप कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें कंडीशंस हैं। और मुख्य रूप से किस में होता है हमारा लायबिलिटीज, किस में होती है मुख्य रूप से? तो भाई ये होती है क्रेडिट साइड में, ठीक है। अदरवाइज कोई समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।